नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन होगा। 3 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया में सीईओ राउंड टेबल समिट होगा। सीईओ राउंड टेबल समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 48 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 48 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। आज पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं और नई दिल्ली के यशोभूमि में इसका उद्घाटन होगा 3 सितंबर, यानी कि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं और 48 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन आज करने वाले हैं और नई दिल्ली के यशोभूमि में इसका उद्घाटन होगा। 3 दिसंबर को सेमिकॉन इंडिया में सीईओ राउंड टेबल की जो मीटिंग है वो भी होने वाली है। तो काफी अहम दिन आज और 48 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे के बाद आज नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने की तैयारी अब हो रही है और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी और कल जो है राउंड टेबल मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन नई दिल्ली के यशोभूमि में जो आज का दिन है वो काफ़ी अहम रहने वाला है और सीईओ राउंड टेबल समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो पीएम मोदी आज सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना है और कार्यक्रम के दौरान सीईओ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन भारत में एक मजबूत, सशक्त और टिकाऊ सेमीकंडक्टर परिवेश को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का आज जो है उद्घाटन होगा जिसमें 48 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आपको बता दें कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो मुख्य उद्देश्य है वो निवेश, स्टार्टअप और नई नीतियों को बढ़ावा देना है, इसका एक मकसद। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 48 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो निवेश, स्टार्टअप, नई नीतियों को बढ़ावा देना मकसद और भारत को सेमीकंडक्टर तकनीक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर है और 48 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। 50 से अधिक वैश्विक स्तर के नेता इसमें शामिल होंगे और 350 से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद और तकनीक का जो प्रदर्शन है वो इसमें कर रही है और 20,750 लोग सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी अहम ये सम्मेलन माना जा रहा है। इसके पीछे का मकसद यही कि जो निवेशक हैं उनको बढ़ावा देना है। तो किन विषयों पर चर्चा होगी ये भी जरा हम आपको बता देते हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और एडवांस्ड पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, अनुसंधान एवं विकास, इसके साथ ही निवेश के नए अवसर भी इससे मिलेंगे और ऐसे में ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो किन विषयों पर चर्चा होगी इसके हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेमिकॉन का उद्घाटन करेंगे, सेमिकॉन सम्मेलन का, इसमें निवेशकों को बढ़ावा देना, एआई टेक्निक को बढ़ावा देना और इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें 48 देशों के जो प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनकी भी एक राउंड टेबल मीटिंग कल होने वाली है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अनुसंधान एवं विकास यानी कि R&D पर भी चर्चा होगी। निवेश किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से निवेशकों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी खासा फोकस रहने वाला है। तो सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा होने वाली है। तो सेमिकॉन सम्मेलन जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और साथ ही साथ 48 देशों के जो प्रतिनिधि हैं इसमें हिस्सा लेंगे। और संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो यही समझाइए कि जो आज सेमिकॉन सम्मेलन का उद्घाटन होने वाला है इसका विशेष उद्देश्य क्या है? देखिए, जो सेमिकॉन इंडिया का जो आयोजन किया जा रहा है आज और कल 2 दिन ये रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद सुबह। तो इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है सेमीकंडक्टर द नेक्स्ट पावर हाउस, यानी भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का पावर हब बनाने की कोशिशें की जा रही है। अभी तक भारत की यह स्थिति है कि भारत को सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं।
भारत में अभी तक सेमीकंडक्टर की एक भी इकाई नहीं लगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पिछले 2 साल में सेमीकंडक्टर की इकाइयां लगी हैं। गुजरात में जो इकाइयां लगी हैं उसमें प्रोडक्शन इसी साल दिसंबर के अंत तक चालू हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है जिसमें कि सेमीकंडक्टर का उपयोग नहीं होता। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज के साथ ही साथ कंप्यूटर, स्टेशनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जितनी भी गाड़ियां, जितने वाहन हैं, उन सब में कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो भारत को अभी तक इन चीजों के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे या चाइना से बुलानी पड़ती थी चीजें। तो भारत ने अब खुद ने प्रयास चालू किए हैं। आने वाले दिनों में 6 राज्यों में और यूनिटें लगने जा रही हैं, जिसमें गुजरात है, उड़ीसा है, पंजाब है, तो ये इसी के साथ में असम है। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन चालू हो जाएगा। तो आज जो सेमीकॉन इंडिया का जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसमें 33 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं और सबसे बड़ा भारत का जो इसमें भागीदार बनकर के उभर रहा है वो देश है, उसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर भारत को पूरी तरह से टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए तैयार है और भारत में जितने प्रोजेक्ट लगने वाले आने वाले दिनों में उसमें सिंगापुर का बड़ा हिस्सा होगा, बड़ा रोल होगा, बड़ी भूमिका होगी। तो भारत आने वाले दिनों में दुनिया का बड़ा पावर हाउस बन सकता है, उस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कल राउंड टेबल मीटिंग भी होने वाली है, इसमें किन किन विषयों पर चर्चा होगी? देखिए, राउंड टेबल मीटिंग जब होगी तो उन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जहां पर की सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है और उनको भारत में निवेश के लिए उनको क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल आप कह सकते हैं रेड कार्पेट बिछा करके निवेशकों का स्वागत किया है। सिंगापुर जैसे देश जो भारत के साथ कदम से कदम मिला करके तालमेल करना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर का भारत को बड़ा हब बनाना चाहते हैं, वो सभी भारत से उनकी क्या क्या अपेक्षा है, भारत सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर सकती। तो इस राउंड टेबल टॉक में उन चीजों पर चर्चा होगी ताकि निवेशक जो भी आए भारत में उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सिंगल विंडो हो, सिर्फ वो आए बताएं उनको क्या चीज चाहिए और भारत सरकार की तरफ से उनको वही चीज मुहैया कराई जाएगी। चाहे कोई सा भी राज्य हो, कोई भी राज्य सरकार हो, वो कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं लाल फीताशाही आड़े नहीं आने देंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने की ओर ये बड़ी तैयारी हो रही है और इसका आज उद्घाटन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सूरत से सामने आ रही है, जहां कपड़ा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग भड़क गई है। 2 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है और 20 घायलों में 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कई महिला